सुरुचि ने कहा, यदि ये इस महल में रहेगी तो मैं कदम नहीं रखूंगी, मैं तुम्हारे महल में नहीं जाऊंगी। और कहते हैं ना कि मोह मोह सकल व्याधन करे मूला। मोह के कारण उस उत्तानपाद राजा ने सुनीति का त्याग कर दिया और सुरुचि को घर में बुला लिया, महल में बुला लिया। गांव से बाहर एक छोटी सी कुटिया बनवाई और उसमें सुनीति को छोड़ दिया। इधर महाराज बड़े प्रेम भाव के साथ सुनीति अपना समय के अभाव को काटती है। एक दिन उत्तानपाद राजा शिकार करने जाते हैं और देरी होने के कारण सुनीति के यहाँ रुक जाते हैं। भगवान की कृपा होती है कि उसी दिन सुनीति गर्भवती हो जाती है। महाराज सुनीति जिसका स्वर शांति जैसा है, सुनीति साधुओं की सेवा किया करती थी, सत्संगों में जाया करती। तो महाराज बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपावन सुलवन सोई। जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे तो आपको विवेक नहीं होगा। जब विवेक नहीं होगा तो भगवान की भक्ति कैसे करोगे। जब विवेक होता है तो ज्ञान आता है, ज्ञान आता है, भक्ति आती है, और भक्ति जब आ जाती है तो बैराग अपने आप आ जाता है। सुखदेव कहते हैं, राजन समय का भाव आगे बढ़ते सुनीति ने सुंदर पुत्र को पैदा किया और उसी पुत्र का नाम ध्रुव रखा। भगवान के कैसे लाडले हैं। देखो माताएं, जब माता गर्भवती हो तो भगवान का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो शिशु गर्भ में होता है और माता भागवत रामायण अथवा अपने घर में सुंदरकांड गीता का यदि पाठ करती हैं तो भगवान का भक्ति का भाव जरूर बच्चे में आता है। इधर संतों की सेवा किया करती, सत्संगों में जाया करती सुनीति, इसलिए ध्रुव में भगवान की प्रीति आस्था थी। सुखदेव कहते हैं, राजन एक दिन संत भगवान ने कहा, सुनीति बेटा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं वरदान देना चाहता हूँ, जो कुछ मांगना हो वो मांग लो। सुनीति कहती है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भगवान का दिया है। संत भगवान कहते हैं, बेटा आज मेरा वरदान देने को मन करता है, तू मांग ले। सुनीति कहती है, प्रभु यदि आप वर देना ही चाहते हो तो मेरी बहन है सुरुचि, उसको पुत्र दे दो, उसको पुत्र नहीं है। संत भगवान कहते हैं, री सुनीति तेरा कितना सरल भाव है। अरे उस सुरुचि ने तुझे महल से निकाल दिया, उसके लिए तू पुत्र प्राप्ति का वर मांगती है। प्रभु जिस पर सत्य कृपा, ठाकुर जी की कृपा, उसका दुश्मन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज इधर भगवान संत भगवान उसे वरदान देते हैं तो सुरुचि गर्भवती हो जाती है और समय का अभाव आगे बढ़ते ही सुरुचि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी का नाम उत्तम था। एक दिन महाराज ध्रुव अपनी माता से पूछते हैं, मैया हमारे पिता नहीं है। बोले बेटा तुम्हारे पिता हैं। बोले कौन है, कहाँ है? बोले इस गांव के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। बोले अच्छा। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मैया आज तक मैं पिता की गोद में नहीं खेला,
और खेलते कूदते ध्रुव महल में आ जाते हैं। और महाराज महल में उत्तम और ध्रुव दोनों भाई खेलते हैं। खेलते खेलते भाव आया ध्रुव का कि मैं पिता की गोद में बैठूं। और महाराज जैसे ही पिता की गोद में बैठते हैं तो सुरुचि का आना होता है। और सुरुचि ने झट से उसकी बाजू को पकड़ा और धड़ाम से धरती पर मार दिया। यदि ध्रुव महाराज मैया